अथ कीलक स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, ओम मैंने उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ जो 3 नेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभा पा रहा है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं उसको इसके देवी की सिद्धि हो जाती है। आपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सभी काम सिद्ध होते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी की सिद्धि से हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई तो शंकर के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि यहाँ सब सिद्धि देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता अतः विनियंत्रण अर्थात कीलन मंत्रों को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। वह साधक भी सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी के दिन एकाग्र होकर भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसीलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है, सिद्ध गण या गंधर्व होते हैं, वे कभी भी घूम रहे हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा ना करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब पाठ की कृपा है, इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शयन पाठ करने से फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। ओम श्री दुर्गे नमः।